जय श्री राम। जामवंत जी के वचनों को सुनकर हनुमान जी को अपना सारा ज्ञान और असीम शक्तियां याद आ गईं। उन्होंने एक विशाल रूप धारण किया, सागर को पार करने के लिए तैयार हो गए। समुद्र ने भी हनुमान जी को मार्ग दिया। सबसे पहले मैनाक पर्वत ने हनुमान जी को विश्राम करने का आग्रह किया, लेकिन हनुमान जी ने कहा कि माता सीता की खोज से पहले कैसा विश्राम। वे मैनाक पर्वत को स्पर्श कर आगे बढ़ गए। आगे चलकर सुरसा नाम की एक राक्षसी ने हनुमान जी को खाने का प्रयास किया। उसने अपना मुख इतना विशाल कर लिया कि हनुमान जी को लगा कि वे उसके अंदर ही चले जाएंगे। हनुमान जी ने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया। उन्होंने अपने शरीर को बहुत छोटा कर लिया और सुरसा के मुख में प्रवेश कर तुरंत बाहर आ गए। सुरसा ने हनुमान जी की बुद्धिमत्ता और पराक्रम को देखकर उन्हें आशीर्वाद दिया और आगे जाने दिया। इसके बाद एक और राक्षसी सिंहिका ने हनुमान जी को पकड़ने का प्रयास किया। वह समुद्र के जल में रहती थी और ऊपर से उड़ने वाले जीवों की छाया मतलब परछाई पकड़कर उन्हें अपने पास खींच लेती थी। उसने हनुमान जी की परछाई पकड़ ली। हनुमान जी समझ गए और उन्होंने सिंहिका को पराजित किया और समुद्र के पार उड़ चले। अंत में हनुमान जी लंका के निकट पहुंचे। उन्होंने अपने शरीर को छोटा कर लिया और रात्रि के समय चुपचाप लंका में प्रवेश करने लगे। तभी लंका के मुख्य द्वार पर उन्हें एक विशाल काय राक्षसी मिली जिसका नाम लंकिनी था। लंकिनी ने हनुमान जी से पूछा, तुम कौन हो और किस लिए लंका में प्रवेश कर रहे हो? हनुमान जी ने शांत स्वभाव से कहा, मैं तो सिर्फ लंका का वैभव देखने आया हूँ। लेकिन लंकिनी ने हनुमान जी पर प्रहार किया। हनुमान जी ने भी उसे एक मुक्का मारा। हनुमान जी का एक ही प्रहार इतना शक्तिशाली था कि लंकिनी मूर्छित होकर नीचे गिर गई। जब वह होश में आई तो उसे ब्रह्मदेव का एक पुराना वचन याद आया कि जब वह किसी वानर के मारने से व्याकुल हो जाए तो समझ लेना कि राक्षसों का संहार और रावण का अंत निकट है। लंकिनी ने कहा, मेरे बड़े पुण्य हैं जो मैंने रामचंद्र जी के दूत को अपने नेत्रों से देखा। हे वीर, जाओ अब तुम बिना किसी बाधा के लंका में प्रवेश करो। इस प्रकार हनुमान जी ने लंका में प्रवेश किया और सूक्ष्म रूप धर के सीता जी की खोज का कार्य शुरू किया। उन्होंने हर घर और हर महल में ढूंढा, लेकिन उन्हें सीता जी कहीं नहीं मिली। तभी उन्हें एक अद्भुत और शांत घर दिखा। ये घर बाकी राक्षसों के घर से बिल्कुल अलग था। मतलब उस घर पर राम नाम और उनके धनुष बाण के चिन्ह अंकित थे, जिसकी शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता। वहां तुलसी के सुंदर पौधे लगे हुए थे, जिन्हें देखकर हनुमान जी का मन प्रसन्न हो गया। हनुमान जी ने सोचा कि राक्षसों की इस नगरी में ऐसा सज्जन पुरुष कौन हो सकता है। उसी समय विभीषण जी जाग गए। जी हाँ, ये रावण के छोटे भाई विभीषण का महल था। विभीषण जी ने हनुमान जी को देखा और कहा, आप कौन हैं? क्या आप हरि भक्तों में से कोई हैं? क्योंकि आपको देखकर मेरा मन बहुत आनंदित हो रहा है। या फिर आप स्वयं दीन दुखियों पर दया करने वाले श्री राम ही हैं जो मुझे दर्शन देने आए हैं? तब हनुमान जी ने अपना परिचय दिया और भगवान राम की पूरी कहानी सुनाई। उन्होंने विभीषण जी से पूछा कि वे राक्षसों के बीच रहकर अपनी भक्ति को कैसे बनाए रखते हैं। विभीषण जी ने कहा, हे पवन सुत, मेरी स्थिति तो ऐसी है जैसे दांतों के बीच फंसी हुई एक बेचारी जीभ। हनुमान जी और विभीषण जी की ये भेंट राम भक्ति के महत्व को दर्शाती है। विभीषण जी ने हनुमान जी को माता सीता के अशोक वाटिका में होने का पता बताया। इस भेंट के बाद हनुमान जी को सीता जी की खोज में मदद मिली और उनका उत्साह और बढ़ गया। जय श्री राम।